क्या इस जीके सेक्शन के लिए मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जीके सेक्शन की प्रिपरेशन में टाइम मत लगाइए। दैट में इफ यू आर स्टक बिटवीन टू क्लोज ऑप्शंस एंड यू आर श्योर दैट द आंसर इज बिटवीन दीज टू और आप ऑलरेडी 8 क्वेश्चन छोड़ चुके हो, तो माय सजेशन इज गो फॉर इट एंड मार्क द आंसर। क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप किसी एक सेक्शन में अपना सारा टाइम लगा दो, जो कि आमतौर पे क्वांट होता है। आपने पहला सेक्शन स्टार्ट किया, 50 मिनट्स अगर हो गए ना, तो लीव दैट सेक्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट। मैं डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करता हूँ and in 45 minutes I'll be able to exit the section. See what is the heart of that VRC? It is critical reasoning. मतलब जैसे ही आपकी पोएम सामने आएगी, डोंट रीड अ सिंगल लाइन, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने माइंड में टारगेट लेके जाओ कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं ज़ैड VRC में, नहीं। तो रमन सर का ये बताना है कि क्वांट और डीआई के सेक्शन में आप पहले तो ये करो, तो बेसिकली जितनी आपकी टोटल पेनल्टी है क्वेश्चन छोड़ने की, उसको प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट किया जाएगा हर सेक्शन से, और वो किसका प्रोपोर्शन होगा। ऑल्सो बिफोर यू बिगिन एन आरसी, बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट्स ROI। हेलो दोस्तों, काफी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सर जैट की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी तो बता दो कि जैट का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने बिल्कुल प्रॉमिस किया था कि वो वीडियो में रिलीज करूंगा। कोई बोल तक सकता है कि सर बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, बट मैं चाहता था कि पहले जो हमारा पेड कोर्स है जैट का, उसमें पहले हम जैट के 2018 टू 25 ईयर्स के जो हमारे PYQs हैं वो अटेम्प्ट करें और देखें कि क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जाम, और उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो हियर इट गोज। तो मैंने पहले एक वीडियो ली थी जिसमें मैंने बताया था कि जैट क्या होता है, उसकी डिटेल्स हैं, तो वो सब पे मैं नहीं जाऊंगा। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। नाउ हियर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जाम। हमको टोटल 95 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 आवर्स में। हाउएवर दिस कंपैरिजन और दीज नंबर्स आर मिसलीडिंग, क्योंकि 95 क्वेश्चंस में से 20 तो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको रिमूव कर देना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास जो 10 मिनट होते हैं उसको भी अकॉर्डिंगली हटा देना चाहिए। सो द एक्चुअल पेपर जिसको लेके हमको स्ट्रेटेजी बनानी है, वो है हमारे ये 3 सेक्शन, जिसमें हमारे पास 75 क्वेश्चंस है, एंड फॉर दो 75 क्वेश्चंस वी हैव 170 मिनट्स। तो अगर आप पर क्वेश्चन टाइम देखो तो यू हैव अ लिटिल मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, विच इज अ लॉट बेटर देन कैट में आपके लिए आपके पास पर क्वेश्चन 2 मिनट से कम का टाइम होता है, राइट। सो टोटल 4 सेक्शंस हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पेपर। तो आपका पेपर 1 ये होता है मेन जैट पेपर, और एक सेकंड पेपर होता है जनरल नॉलेज की, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। सारे MCQs क्वेश्चंस होते हैं, कोई टीटा नहीं होता जैट में, और 5 ऑप्शंस होते हैं। नाउ the entire exam is divided into 2 parts as we saw. पेपर 1 जो आपका एक्चुअल जैट की परसेंटाइल कैलकुलेट करने में यूज होता है। जो सेकंड पेपर होता है जीके क्वेश्चन वाला, इसका कोई लेना देना या कोई रेलेवेंस नहीं होता इन कैलकुलेटिंग योर जैट परसेंटाइल। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको 10 मिनट में आंसर करने होंगे। इन 20 क्वेश्चन में फर्दर 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। स्टैटिक जीके वो है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, और 12 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के। अब क्या इस जीके सेक्शन के लिए मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जीके सेक्शन की प्रिपरेशन में टाइम मत लगाइए। इसका कोई जैट की परसेंटाइल में कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, XLRI यूज करता है इन जीके क्वेश्चंस को इन द सेकंड स्टेज ऑफ इट्स सिलेक्शन। वो भी कैसे यूज करता है, कितना यूज करता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी स्कूल तो करते भी नहीं है। तो माई ऑनेस्ट रिकमेंडेशन टू यू इज डोंट वेस्ट टाइम ऑन जीके एट ऑल। आप जब अपनी GDPI की प्रिपरेशन अभी शुरू कर दी होगी या करने वाले होगे तो ठीक है, तब आप करना। जो करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना, वहां पे भी स्टैटिक जीके पे फोकस मत करना। अगर आप डेली बेसिस पे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, दैट वुड सफाइस। जीके क्वेश्चन में, जीके के सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप अगर लेट्स से बिना प्रिपरेशन के 5 क्वेश्चन सही कर लेते, तो प्रिपरेशन करके आप 7 या 8 क्वेश्चन कर लोगे। उन 2-3 क्वेश्चन से आपके जैट या XLRI में सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज होंगे। तो माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन इज डोंट वेस्ट टाइम इन जीके प्रिपरेशन। स्टिल अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं कुछ तो जीके के लिए करना चाहता हूं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। हमारी वेबसाइट पे हमने नया एक सेक्शन क्रिएट किया, फ्री जीके मटेरियल। इस पे क्लिक करिए एंड यू विल सी दैट वी आर अपलोडिंग PDF फाइल्स। तो ये जनरल नॉलेज की, इनफैक्ट स्टैटिक जीके की PDF फाइल्स हैं, विच आर रेलेवेंट बोथ फॉर CMAT एज वेल एज फॉर जैट। ओके, करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है? तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रॉम 1 और 2 ऑफ जनवरी ये सेशन स्टार्ट हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। अब पहले जैट में ऐसे राइटिंग भी होता था सेकंड पेपर में, बट अब की बार ऐसे राइटिंग नहीं है। लास्ट ईयर भी नहीं था। ऐसे राइटिंग 2 हैज बीन मर्ज्ड विद द GDPI स्टेज, और वो अगेन बी स्कूल टू बी स्कूल डिपेंड करेगा कि लेट्स से XLRI हो सकता है GDPI स्टेज में ऐसे राइटिंग कराए, हो सकता है कोई और इंस्टीट्यूट ना कराए। तो दैट हैज बीन लेफ्ट टू द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। नाउ वी कम टू द कोर ऑफ दिस वीडियो, वी कम टू द बिगर क्वेश्चन की सर ये जो हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, जो पेपर 1 है, जो हमारा कोर पार्ट है, इन 3 सेक्शंस को किस तरीके से डील करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिफोर आई गो अहेड, बस आपको ये बता दूं कि हमारा GDPI वैट कोर्स स्टार्ट्स ऑन 4th ऑफ जनवरी, एंड द काइंड ऑफ गाइडेंस, द काइंड ऑफ मेंटोरशिप, द काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव GDPI कोर्स दैट वी हैव क्रिएटेड, it doesn't exist in the market. Check out our video on GDPI VAT course. Our new year offer Resolve 26 is now live. There's a massive drop in our Eklavya batch prices. So make sure कि आप बिल्कुल भी ये वाली ऑफर मिस मत करिए, बिकॉज ये वाली ऑफर इस
जबरदस्त ऑफर का फायदा अभी नहीं उठाया तो फिर आप पछताओगे. So here the first important thing we need to understand is the marking scheme for that, which is obviously very different from that of CAT or any other exam actually. तो कैट में आपको हर सही क्वेश्चन के लिए +1 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए -0.33 मिलता है. अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर गलत बोल रहे हो, कैट में +3 और -1 मिलता है, वो एक ही बात है. +3 -1 या +1 -0.33, बेसिकली द पेनल्टी इज 1/3 ऑफ द मार्क्स दैट यू गेट फॉर द करेक्ट आंसर. यस, ओके. जैट में हाउएवर सही के लिए +1 और गलत के लिए -0.25 है. इसका मतलब जैट में गलत क्वेश्चन की पेनल्टी काफी कम है, विच इज अ वे ऑफ सेइंग कि यहाँ पे आपके पास गलती करने का स्कोप या गलती करने का नुकसान जो है वो काफी कम होता है कैट के मुकाबले. दैट इज वन. क्योंकि अगर आप देखो कैट में अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 गलत किए तो आप बराबर हो जाओगे +3 -3 पे. यहाँ पे अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तब आप बराबर आओगे. दैट्स वन. बट द बिगर कैच हियर इज कि जैट में आप अप टू 8 क्वेश्चंस लीव कर सकते हो और आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. बट बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन छोड़ने पे भी आपकी पेनल्टी होगी 0.1 की. अब पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये 8 क्वेश्चंस जो छोड़ने की पेनल्टी है, ये 8 क्वेश्चंस किसी एक सेक्शन में वाइज नहीं है. ये टोटल जो आपके 75 क्वेश्चंस है ना, उन 75 क्वेश्चंस ओवरऑल जो पेपर 1 में आपके 75 क्वेश्चंस है उनके लिए ये 8 क्वेश्चंस परमिटेड है. अब ये 8 के 8 क्वेश्चंस एक सेक्शन से भी आप छोड़ो, आप चाहे इनको डिवाइड करके छोड़ो, बट अप टू 8 क्वेश्चंस देयर इज नो पेनल्टी. बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस देयर इज अ नेगेटिव, देयर इज अ पेनल्टी फॉर लीविंग क्वेश्चंस. अब जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट्स से टोटल 75 क्वेश्चंस है. लेट्स से आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो आपने 15 क्वेश्चंस लीव कर दिए. अब इन 15 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस के लिए कोई पेनल्टी नहीं है. जो बाकी 7 क्वेश्चंस है उनकी पेनल्टी है. कितनी पेनल्टी है? 0.1 पर क्वेश्चन. तो 7 क्वेश्चन के लिए कितना हो गया? 0.7 मार्क्स. तो जो भी आपके टोटल मार्क्स होंगे उन टोटल मार्क्स में से 0.7 सब्सट्रैक्ट कर लेगा ज़ैड, एंड दैट वुड बी योर फाइनल स्कोर. अब ये 0.7 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अक्रॉस सेक्शन, वो मैं एंड में उसके बारे में बात करता हूँ, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट इज कि अप टू 8 क्वेश्चंस यू कैन लीव, बियॉन्ड दैट देयर इज अ नेगेटिव पेनल्टी. नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? दिस इज इंटरेस्टिंग. सोचो पहले तो, क्या ऐसा है कि मैं 8 क्वेश्चन तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 75 में से मैंने 70 अटेम्प्ट कर लिए, 5 ही छोड़े? नहीं. इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आई एम एब्सोल्युटली श्योर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन ही छोड़ोगे. इनफैक्ट चांसेस आर कि आप क्वांट में 8 क्वेश्चन छोड़ दोगे, या हो सकता है कि इवन वीआरसी में भी शायद आपको 8 क्वेश्चन छोड़ने पड़े. दैट डिपेंड्स कि वीआरसी सेक्शन कितना डिफिकल्ट आता है. बट द पॉइंट इज दैट इन ऑल लाइकलीहुड आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन ही छोड़ रहे होगे. नाउ अब यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. लेट्स से आपने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेट्स से आपने 25 क्वेश्चन किए जिनमें से 8 छोड़ दिए. अब आप 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और इस 26 क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शंस में आके फंस गए हो, एंड यू आर प्रीटी श्योर दैट द आंसर इज वन ऑफ दीज 2 ऑप्शंस. अब यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस है? देखो, एक आपके ऑप्शन है कि आप मार्क करो. मार्क करोगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि इन 2 ऑप्शन में आंसर है. कौन सा वाला? यू आर नॉट क्वाइट श्योर, बट इन्हीं दोनों में आंसर है. अब कैट में यही अगर सिचुएशन होती तो क्या होता? कैट में सिचुएशन ये होती कि सही हो गया तो आपको +1 मिलेगा, गलत हो गया तो आपको -33 मिलेगा, और अगर आपने छोड़ दिया तो 0, राइट? बट हियर थिंग्स आर डिफरेंट. यहाँ पे अगर आपने सही मार्क किया तो आपको +1 मिलेगा, गलत मार्क किया तो आपको -0.25 मिलेगा, और अगर आपने छोड़ दिया तो भी आपको -1 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी छोड़ चुके हो. सो हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन छोड़ने पे भी क्योंकि पेनल्टी लगती है, तो इसलिए बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस ये हो जाता है कि अब अगर आप एक क्वेश्चन गलत मार्क करते हो तो -0.25 है, छोड़ते हो तो -0.1 है. इसका मतलब जो एक्चुअल डिफरेंस है कि मैं मार्क करूं और छोड़ दूं, उसमें जो एक्चुअल मेरा जो डिफरेंस है दैट इज ओनली -0.15. यस, समझ आ रहा है कैसे? कि छोड़ूंगा तो -0.1 कटेगा, गलत करूंगा तो -0.25 कटेगा, तो डिफरेंस तो -0.15 का ही हुआ. अब सोचो, अगर मेरा एक्चुअल डिफरेंस 0.15 का है, इसका मतलब किसी भी ऐसे सिनेरियो में जहां पे मैं श्योर हूं कि इन दोनों में आंसर है, मुझे तो आंसर मार्क कर देना चाहिए. मतलब मुझे वो रिस्क ले लेना चाहिए. आइडली कैट में हम ये बताते थे, इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, लीव द क्वेश्चन, डोंट टेक नीडलेस रिस्क. बट यहाँ पे वो रिस्क का, हमारा जो एक्चुअल रिस्क है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है. अंडरस्टैंड, अगर मैं ऐसे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट. कैट में अगर आप ऐसे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 4 में से 1 सही होता है, 3 गलत होता है, तब आप इवन स्टीवन पे आते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे. यहाँ पे लेट्स से आपने 8 इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जहां पे आपको पता था कि आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शन में है, एंड यू आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इट. यहाँ पे अगर ऐसे 8 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन भी सही हो गया और 7 क्वेश्चन आपके गलत हुए, एक गलत होने पे आपको इफेक्टिवली आपको -0.15 का लॉस हो रहा है. अब ये इफेक्टिव लॉस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि छोड़ोगे तो वो तो वैसे भी कटेगा, तो एक्चुअल रिस्क तो आपका -1.5 का, -0.15 का है. तो दिस कम्स टू बी ऑलमोस्ट 1 मार्क, 1 से थोड़ा ज्यादा बट ऑलमोस्ट 1. मतलब आप ऑलमोस्ट बराबर पे आ गए. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, मेरी इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती है कि दैट में इफ यू आर स्टक बिटवीन 2 क्लोज ऑप्शंस, देन यू आर श्योर दैट द आंसर इज बिटवीन दीज 2.
और आप ऑलरेडी 8 क्वेश्चन छोड़ चुके हो, तो माय सजेशन इज गो फॉर इट एंड मार्क द आंसर। टेक योर रिस्क, टेक योर चांसेस, आंसर मार्क करो, बट ओनली एंड ओनली इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि आंसर तो इन्हीं दोनों में है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा था कि आंसर तो बी और डी में ही होगा और ई निकला। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, यू आर श्योर आंसर इन तीनों में से एक में है, कौन सा नहीं पता, उसको छोड़ दो। बट येस, व्हेन स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस, मार्क समथिंग, दैट इज व्हाट आई वुड से। नाउ पेपर 2 में जीके सेक्शन में 10-20 क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट में करना होता है, एब्सोल्युटली काफी होते हैं 10 मिनट। आपको कभी 10 मिनट कम नहीं पड़ेंगे। जीके और वोकैबुलरी में यही होता है, यू रीड द क्वेश्चन, यू मार्क द आंसर, यू मूव अहेड। सो दैट इज प्रीटी फाइन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जीके में, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे अटेम्प्ट करना। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जीके स्कोर को सिर्फ जीडीपीआई स्टेज पे इवैल्यूएट किया जाता है, जैट की परसेंटाइल में नहीं। और जीडीपीआई स्टेज में भी सिर्फ एक्सेलर ही करता है और कोई भी स्कूल नहीं करता। एक और बहुत यूनिक फीचर है जैट का कि इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती। यू माइट वेलकम दिस कि यार तो बहुत अच्छी बात है अगर सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, मैं अपने हिसाब से टाइम दूंगा। बट इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। कैट में क्योंकि हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स थे, तो दैट वुड इंश्योर कि आप हर सेक्शन को 40 मिनट्स दोगे। बट क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप किसी एक सेक्शन में अपना सारा टाइम लगा दो, जो कि आमतौर पे क्वांट होता है। काफी लोग अपना जैट का पेपर किस तरीके से बर्बाद करते हैं, 170 मिनट्स में से लेट्स से उन्होंने 100 मिनट सीधा दे दिए क्वांट को, और क्वांट बढ़िया से तसल्ली बख्श तरीके से सॉल्व कर लिया क्यूए एंड डीआई, और उसमें बहुत अच्छी परसेंटाइल ले आए। बट नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 70 मिनट्स। अब लेट्स से आप सेकंड सेक्शन में गए वीआरसी पे, जिसमें आपने 40, 45, 50 मिनट्स लगा दिए। नाउ यू सिंपली डोंट हैव इनफ टाइम लेफ्ट फॉर द थर्ड सेक्शन। तो इस रिस्क को हमको मिटिगेट करना है, बिकॉज वी हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ फॉर ऑल द 3 सेक्शंस। अंडरस्टैंड कि सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं एक्सेलआरआई में और काफी सारे और बी स्कूल्स में भी। ओके, नो दैट कि ज़ैट प्रोवाइड्स यू विद अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ऑल्दो इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जितना कैट में रोल था कैलकुलेटर का उतना ही रोल होता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल सेक्शंस नाउ। तो ऑफ कोर्स हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। डिसीजन मेकिंग सेक्शन, जिसमें आपको अलग अलग केसलेट्स दिए होते हैं और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो ली है यूट्यूब पे जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए डिसीजन मेकिंग के, एंड ऑफ कोर्स मेरे डिसीजन मेकिंग कोर्स में मैंने डिटेल में तफसील से डिसीजन मेकिंग पढ़ाया है। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसने मेरा डीएम का कोर्स किया आपकी बार, तो वो कमेंट्स में शायद बता पाएगा कि उसको कितना फायदा हुआ डीएम कोर्स से। हमारा वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, अब इसको असल में बोलते हैं वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, मतलब जो कैट का एलआर वाला पार्ट है वो इसमें आ गया, बट फ्रैंकली इसमें कुछ लॉजिकल एबिलिटी नहीं होता। ये पूरा का पूरा आपका वीआरसी होता है। तो व्हाट ऑल डू यू हैव इन द वीआरसी सेक्शन? आपके पास पैसेजेस होते हैं 4 to 5, जिनमें टोटल 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूजुअली। वोकैबुलरी के क्वेश्चन आमतौर पे जेट में नहीं होते, एनालॉजीज के क्वेश्चन नहीं होते। 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वोकैबुलरी यूजुअली बहुत लाइट होती है। अजम्पशन के क्वेश्चन एक आध मिल सकते हैं। यूजुअली एक पोएम मिलती है जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर के यूजुअली 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, कैन बी 2 to 3। क्रिटिकल रीजनिंग के यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम आरसी, मतलब जो पैरा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के। यू कैन एक्सपेक्ट 2 पैरा जंबल्स विद 5 ऑप्शंस, एंड एक आध पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। यस, नाउ कमिंग टू क्वांट एंड डीआई, दीज आर द टॉपिक्स लार्जली जो आपने कैट में क्वांट पढ़ी है वो प्लस डीआई। तो क्वांट में डीआई भी आता है और एक्चुअल में डीआई आता भी है, बट वर्बल एबिलिटी में जो लॉजिकल रीजनिंग जो कैट में आती थी वो वाली देखने को नहीं मिलती। नाउ हाउ डू वी स्ट्रैटेजाइज, जो मेन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो देखो यार, आप अगर मुझे कैट के टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, तो वहां पे मैंने कैट की स्ट्रैटेजी को लेके कैट मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं उन वीडियो में भी एक बात आपको बताई थी कि हम कोई भी सेक्शन जब अटेम्प्ट करते हैं ना, तो यार हमारे 3 नुकात, 3 रूल्स होते हैं, हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। ए, हमको अपनी परसेंटाइल मैक्सिमाइज करनी है, और परसेंटाइल मैक्सिमाइज करने के 2 तरीके होते हैं, सही ज्यादा से ज्यादा करना, गलत कम से कम करना। तो ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स हियर, मतलब नीडलेसली अटेम्प्ट मत करना। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला सर कि 2 ऑप्शन में अगर श्योर हो, हाँ अगर 2 में श्योर हो तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो कि 8 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ, आई एम श्योर आंसर बी और डी में है, तो यू कैन टेक दैट चांस। हाउएवर बियॉन्ड दैट, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा फिर भी उसको सॉल्व करना है, या 3-4 ऑप्शन है उनमें डाउट है फिर भी मार्क कर रहे हो, वो मत करना। तो बी रेडी टू लीव अ क्वेश्चन व्हेन यू आर नॉट श्योर एंड व्हेन यू नो दैट द आंसर इज नॉट डेफिनेटली बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस। दूसरा, हमको इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको पेपर क्या करना चाहिए, राउंड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए। अगेन मैंने पहले वीडियो में इसको डिटेल में बताया था, तो आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल। सिंपल सा यूं समझ लो, अगर आपके पास लेट्स से किसी क्वांट में 28 क्वेश्चंस है और आप एक एक करके कर रहे हो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर 2 सॉल्व किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे आप इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस करते चलोगे, ये नहीं करना। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको राउंड 1 में सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं कि जो आपसे इजीली हो पा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फीलिंग आ रही है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, ओनली देन। जिस क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि यार दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन या इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, उसको बोलोगे यार अभी रुक जा, तेरे पे मैं बाद में आऊंगा, आई कम बैक टू यू लेटर, फॉर नाउ लेट मी गो अहेड। तो इस तरीके से राउंड 1 में चूजी होके चलोगी। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड किया, थर्ड नहीं यार ये वाला मुश्किल लग रहा है, फोर्थ हाँ ये वाला किया, फिफ्थ। इस तरीके से आपको इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करते जाने और डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ते जाने हैं।
हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है ना कि हम किसी भी सेक्शन के एंड तक पहुंच सके। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप किसी भी सेक्शन के एंड तक पहुंच गए, चाहे आपने बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं, चांसेस आर कि आपकी कट ऑफ तो वहां पे क्लियर हो ही जाएगी। अब इसी स्ट्रैटेजी को, इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं रूल्स को अप्लाई कैसे करना है जैट में? इनफैक्ट आपको सिर्फ जैट के पार्ट 1 में अप्लाई करना है। पार्ट 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 जी के क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, वो बस एक एक मार्क करते जाओ, 1 बाय 1 चलते जाओ। हर क्वेश्चन के लिए आधा मिनट में आपको पढ़ के आंसर मार्क करना है, जो भी फीलिंग आ रही है, एंड दैट्स इट। However, in part 1 you have 75 questions spread across 3 sections, जिसके लिए आपके पास 170 मिनट है। तो मैंने पहले भी ये कैलकुलेशन आपको बताई थी, you have a little more than 2 minute per question. Now, why is it important? It gives you some sense कि आप कितना टाइम कहाँ लगा सकते हो। तो सोचो, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप 2 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो तो दैट शुड रिंग एन अलार्म बेल। या लेट्स से अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसको सॉल्व करते हुए 2-2.5 मिनट हो गए हैं, दैट्स एन इंडिकेशन कि यार अब इससे निकलने की करो। आइदर यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, यू नो कि इन नेक्स्ट 30 seconds I'll be at the answer, perhaps you can go on for next 30 seconds more. Beyond that you should leave the question and say कि नहीं यार अब हो गया, इतने में तुम सॉल्व नहीं हुए तो आगे भी नहीं होने वाले। तो ये टाइम लिमिट अपने मन में रखना आपके लिए जरूरी है। फर्दर ये टाइम लिमिट आरसीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी मैं वीआरसी में उसके बारे में बात करूंगा। आई वुड सजेस्ट दैट यू अटेम्प्टेड इन 2 राउंड्स। 2 राउंड्स कैसे? राउंड 1 में आप हर सेक्शन को 40 से 50 मिनट का टाइम दो, ठीक है? मतलब आपने लेट्स से स्टार्टिंग किया डीएम से, आप अपने मन में मान के चलो कि आई विल स्पेंड 40 to 50 मिनट्स यार। अब अगेन 40 to 50 का मतलब ये है कि कम से कम 40 मिनट स्पेंड करो और मैक्सिमम 50 करो। मतलब आपने पहला सेक्शन स्टार्ट किया, 50 मिनट्स अगर हो गए ना, तो लीव दैट सेक्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज ओके। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन बचे हो, आप खुद को बोलो कि चल मैं बाद में आ जाऊंगा, अभी मेरे पास और टाइम है, बट फॉर नाउ आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। दिस वुड एंश्योर कि आप हर सेक्शन में इतना टाइम जरूर स्पेंड करें कि उसकी कट ऑफ निकाल पाए। मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा, बट दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रेटजी। अटेम्प्टिंग द पेपर इन 2 राउंड। राउंड 1 में हर सेक्शन को 40-50 मिनट। तो इस तरीके से मिनिमम आपके 2 आवर्स तो चले ही जाएंगे। अगर मैं लोअर साइड लेता हूँ 40-40-40, अपर एंड पकड़ता हूँ तो 150 मिनट चले जाएंगे। सो वी विल एंड अप स्पेंडिंग 120 to 150 मिनट ओवरऑल इन द फर्स्ट राउंड। और उसके बाद राउंड 2 में हमारे पास कितना टाइम होगा? अगेन या तो मेरे पास 50 मिनट्स होंगे मैक्सिमम, मिनिमम भी मेरे पास 20 मिनट्स होंगे। सो आई विल हैव 20 to 50 मिनट्स फॉर राउंड 2। और राउंड 2 में मैं क्या करूंगा? वो वाले क्वेश्चंस करूंगा जो मैंने राउंड 1 में छोड़ दिए थे। फर्दर जब मैं राउंड 2 पे आऊंगा तो आई ऑलरेडी वुड हैव स्पेंड 40 to 50 मिनट्स इन ईच सेक्शन। तो मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ पे क्या क्या छोड़ा है। मुझे पता होगा कि डीएम में मैंने एक वो वाला सेट था जो मैंने पढ़ा भी नहीं था, पहले वो जाके एक बार देख लेता हूँ, क्या पता वो आसानी निकले। मुझे पता होगा कि मैंने वीआरसी में 2 आरसी छोड़े हैं, बट वो दोनों ही आरसी बहुत मुश्किल थे, तो आई डोंट थिंक उस पर वापस जाके कुछ फायदा होगा भी, तो पहले क्वांट के क्वेश्चन देख लेता हूँ। सो दिस वे यू वुड नो कि कहाँ पे आप क्या छोड़ते हुए आ रहे हो, और ये जो बचा हुआ टाइम है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा, इसको बेस्ट आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कैट में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई भी सेक्शन की जब आप स्टार्टिंग करते हो तो हर सेक्शन की स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट में पूरे सेक्शन का टूर लेना चाहिए। तो जैसे कैट में हमारे पास व्यू पेपर का बटन होता है ना, जिससे पूरा का पूरा पेपर एक वर्ड फाइल की फॉर्म में ओपन हो जाता है, ऐसे ही जैट में भी आपके पास व्यू पेपर का ऑप्शन होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपने जिस भी सेक्शन पे से स्टार्ट किया आपने, एंड आई टॉक अबाउट द ऑर्डर, उस सेक्शन पे व्यू पेपर पे क्लिक करो टॉप पे, और पूरे के पूरे जस्ट गो थ्रू द पेपर। देखो कि अच्छा डीएम में कितने बड़े बड़े सेट्स हैं, एक सेट के नीचे कितने क्वेश्चन है, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, सब में 3 है। इसी तरीके से वीएआरसी में अच्छा कितने आरसीज हैं। तो अगेन आपको ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही तीनों सेक्शन देख लो। आप जब भी एक सेक्शन को स्टार्ट करो, उस सेक्शन के स्टार्ट में स्पेंड 1 मिनट एंड गो टेक अ टूर ऑफ द एंटायर सेक्शन। ट्रस्ट में, ये 1 मिनट जो आप खर्च करोगे इसका काफी फायदा होता है। साइकोलॉजिकली इट प्रिपेयर्स यू फॉर द एंटायर सेक्शन। इट हेल्प्स यू स्ट्रेटेजाइज, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि ठीक है यार ये सब करना है मेरे को, तो इन द नेक्स्ट 39 to 49 मिनट्स मुझे ये पूरा का पूरा जो मैं मैक्सिमाइज कर पाऊँ, जो इजी और मॉडरेट लेवल का है, मुझे अटेम्प्ट करना है। So this is how you should attempt the entire paper. Now let's talk about the order in which you should attempt the sections according to me. So I would highly recommend that begin with the decision making section. Now why do I make this suggestion? सबसे पहले decision making is the most scoring section of the 3. I can assure you कि अगर आपने थोड़ी बहुत decision making को टाइम दिया है, critical reasoning अगर आपको समझ में आती है, तीनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर करोगे। It is very common place for student to score 17, 18, 19, even 20 marks in decision making. जबकि वीएआरसी में अगर आपके 14-15 भी आ जाए ना तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बट इन दैट टू व्हेन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन डीएम इज ओनली 21, सो दैट इज वन, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन। मोर इंपॉर्टेंटली डीएम एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जिसको लेके ना आपके पास कोई मसल मेमोरी नहीं है। जैसे ग्रामर है, क्रिटिकल रीजनिंग है, आरसी, आप ये काफी कुछ कर चुके हो। सेम विद क्वांट। क्वांट में आप क्वेश्चन देखते हो, आपको पता होता है कि हाँ ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, ऐसे प्रोसीड करना है। डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट इज न्यू टू यू एंड इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स पेशेंट रीडिंग। आराम से समझना पड़ेगा कि केस क्या है, सिचुएशन क्या है, लूप होल्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा।
और ये पेशेंट रीडिंग और एप्लीकेशन ऑफ माइंड तभी हो सकती है जब आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में हो, जब आप एक शांत स्वभाव के साथ चीज़ों को पढ़ सकते हो, व्हिच कैन हैपन ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द सेक्शन। क्योंकि एक बार जैसे-जैसे टाइम कम होने लगता है, वैसे-वैसे प्रेशर बढ़ने लगता है। जब प्रेशर बढ़ता है उसमें पैरा जंबल हो सकता है, उसके अंदर ग्रामर कर सकते हो, उसके अंदर वोकैब्युलरी डेफिनिटली कर सकते हो, जीके कर सकते हो, इवन क्वांट भी कर सकते हो। बट वन थिंग दैट यू कैन नॉट हैपन व्हेन योर माइंड इज इन पैनिक मोड इज आरसी एंड द सेकंड इज डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग सेक्शन। ऑल्सो एक रीजन ये भी है डीएम से स्टार्ट करने का कि इट इज अनलाइकली कि आप डीएम में 8 क्वेश्चन छोड़ोगे। आपके पास टोटल 21 क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग में। क्या ऐसा होगा कि आपने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए और 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? वेरी 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 अनलाइकली। जबकि ऐसा क्वांट में हो सकता है, ऐसा वीआरसी में भी हो सकता है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट कि हम एक सेक्शन में 8 या 8 से ज्यादा क्वेश्चन ना छोड़े? उसका एक रीजन है, वो मैं बाद में आऊंगा, उसके बारे में मैं टुवर्ड्स दी एंड बात करूंगा। अच्छा, किस तरीके से डीएम अटेम्प्ट करना चाहिए? तो अगेन, अगर आपने मेरे सेशंस, मेरा डीएम का कोर्स अटेम्प्ट किया तो यू वुड नो हाउ टू प्रोसीड विद डीएम। शॉर्ट में बस ये बताऊंगा आपको। आम तौर पे अगर मैं पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखूं तो ज्यादातर जो केसेस होते हैं, बड़े केसलेट्स आते नहीं। एक पैराग्राफ का केसलेट आता है। एक आध बार ऐसा हुआ कि एक पैराग्राफ से थोड़ा बड़ा था। तो इन मोस्ट केसेस आपका जो टोटल पूरा का पूरा जो केसलेट है उसको आप 1.5 मिनट में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 मिनट्स भी लगा लोगे चलेगा, बट 1.5 मिनट फॉर रीडिंग द केस। एंड हर क्वेश्चन के लिए जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दी होती है और उस इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करके क्वेश्चन का आंसर करना होता है। पर क्वेश्चन 1.5 मिनट आप ले सकते हो। सो पर क्वेश्चन मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास एक केस में 3 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैं एवरेज ले रहा हूँ। तो आमतौर पे आप देखोगे कि आपके डीएम में 7 सेट होंगे एंड ईच सेट विल हैव 3 क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट टेक्स अस टू 21। तो कितना टाइम हमारे पास हो गया? 4.5 मिनट्स ऑन एन एवरेज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और स्टार्टिंग में 1.5 और 2 मिनट्स टू जस्ट गो थ्रू अ गिवन सेट। तो अगर मैं इसको 2 मिनट भी मान लेता हूं तो हमारे पास टोटल 6.5 मिनट हो गया फॉर वन सेट। अब आप इस 6.5 मिनट को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आ जाएगा? इट विल कम टू 45 मिनट्स। सो दिस इज व्हाट योर मेंटल टारगेट शुड बी कि मैं डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करता हूँ। ऑन एन एवरेज इन 45 मिनट्स आई विल बी एबल टू एग्जिट द सेक्शन। हमने क्या टारगेट लिया, हमने क्या रूल बनाया कि हम हर सेक्शन को 40 टू 50 मिनट्स देंगे। तो कम से कम भी 40 मिनट्स तो आप इसको दीजिएगा, मैक्सिमम 45 देना। एंड हाउ डू यू गेट टू दैट फिगर, या हाउ डिड आई गेट टू दैट फिगर? मैंने आपको बताया कि 6.5 मिनट्स पर सेट टेक्स यू टू 45, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सो इन 50 मिनट्स वर्स्ट केस यू विल बी डन विद द सेक्शन, इवन इफ यू आर नॉट डन। लेट्स से 50 मिनट पूरे हो गए और अभी एक केसलेट है जो आपने पढ़ा ही नहीं, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। हमने रूल बनाया कि 50 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन में स्पेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट यू कैन कम टू वीएआरसी। नाउ लेट्स लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ वीएआरसी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जैट ने कसम खा रखी है कि वीआरसी में इतने क्वेश्चन आरसी के आएंगे, इतने पैराजंबल नहीं, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। But I have taken into reference all the VRC section from 2018 to 2025. And in these 7 years, the pattern has been largely consistent. तो Z के VRCs में usually 4 RCs आते हैं with a total of 12 questions. थोड़ी variation possible है। Z25 की बात करूँ, last year Z की बात करूँ, तो instead of 4 there were 5 RCs और टोटल 15 क्वेश्चंस थे। तो यस, ये थोड़ी बहुत वेरिएशन पॉसिबल है, बट दैट हैज हैपेंड लास्ट ईयर। Z24 में भी 5 आरसी थे, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन Z24 वाज ओनली 13। बेसिकली लास्ट ईयर क्या था कि 3 क्वेश्चंस वाले 5 आरसी थे, तो 15 क्वेश्चन हो गए। उससे पिछले Z24 में देयर वर 5 आरसीज, बट देयर वर 2 आरसीज विद 2 क्वेश्चंस एंड 3 आरसीज विद 3 क्वेश्चन। सो बेसिकली Z24 में ऐसा था 2 + 2 + 3 + 3 + 3, सो दैट टेक्स अस टू 13। बट लार्जली आप ये मान के चल सकते हो कि 4 to 5 आरसीज होंगे विद 12 to 15 क्वेश्चंस। आरसीज कैसे होते हैं? यू विल सी मोस्टली जो Z के आरसीज होते हैं वो ज्यादा लेंथी नहीं होते, लेंथ वेरी करती है, बट यूजुअली मीडियम लेंथ आरसी होते हैं। कभी कभी बेस्ट केस सिनेरियो में कैट के जो लेंथ के आरसी थे उसके बराबर होगा, इन मोस्ट केसेस उससे छोटा होगा। हाउएवर द लैंग्वेज कैन बी डिफिकल्ट, लैंग्वेज कैन बी ट्रिकी। जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो Z में आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्फ्रेंस के मिलेंगे, कुछ आपको एप्लीकेशन बेस्ड भी मिल जाएंगे, एक आध अजम्पशन भी पॉसिबल है, कंक्लूजन पॉसिबल है, बट लार्जली इट वुड बी इन्फ्रेंस। कैट में अगर 60% क्वेश्चन इन्फ्रेंस के होते थे ना आरसी में, तो यहाँ पे आप 80 to 90% इन्फ्रेंस के होंगे। द ऑप्शंस कैन बी क्लोज। तो यस, आरसीज इन मोस्ट केसेस आर टफ नट्स टू क्रैक। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? पैरा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब फर्क ये है कि कैट के पैरा बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है? पैराजंबल समरी, ऑड वन आउट और सेंटेंस इंसर्शन। यहाँ पे जो पैरा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग मिलती है। मतलब पैरा बेस्ड क्वेश्चन बोले तो देयर इज अ पैराग्राफ फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, तो उसमें इन्फरेंस के काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। समरी, एसेंस, इंटेंट के भी एक आध क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक आध आपको कंक्लूजन का क्वेश्चन मिल सकता है, एक आध पैरा कंप्लीशन भी मिल सकता है। यूजुअली आपको 2 पैराजंबल के क्वेश्चंस मिलते हैं। अगेन यहाँ पे ऑप्शन वाले पैराजंबल होते हैं, टीटा पैराजंबल नहीं होते, 5 ऑप्शंस होते हैं, एंड मोस्टली दीज पैराजंबल्स आर सॉल्वेबल।
टोटल पैरा जंबल्स के अलावा जो पैरा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने बताया समरी, इन्फेरेंस, क्रिटिकल रीजनिंग, वो 5 से 6 होते हैं। ग्रामर के यूजुअली 2 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन देयर कैन बी एक्सेप्शन। लास्ट ईयर देयर वाज ओनली फिल इन द ब्लैंक का 1 क्वेश्चन था। ग्रामर के तो लास्ट ईयर भी 2 थे, बट इन पास्ट इट हैज हैपेंड कि 3 ग्रामर के क्वेश्चन भी आए हैं। ग्रामर क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना होते हैं करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, और यूजुअली ये डुएबल क्वेश्चन होते हैं। यूजुअली ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सही हो जाते हैं। सेम फॉर फिल इन द ब्लैंक, यूजुअली 2 फिल इन द ब्लैंक आते हैं। लास्ट ईयर 1 फिल इन द ब्लैंक था, बट दैट वाज मोर एन एक्सेप्शन। कभी-कभी 3 फिल इन द ब्लैंक भी आए हैं, बट ऑन एन एवरेज 2 फिल इन द ब्लैंक। जो ज़ैट में फिल इन द ब्लैंक आते हैं वो वोकैब्युलरी लाइट होते हैं, मतलब उनकी वोकैब्युलरी ज़्यादा हैवी नहीं होती, ईज़ी वोकैब्युलरी होती है, बट स्टिल कॉम्प्रिहेंशन चाहिए होती है, दिमाग लगाना होता है, समझना होता है, आपको लॉजिक यूज़ करना होता है। देयर आर मल्टीपल ब्लैंक्स एंड देयर आर 5 ऑप्शंस एंड मेनी अ टाइम द ऑप्शंस कैन बी क्लोज। एक पोएम देखने को मिलती है, अगेन पर्टिकुलर यूनिक फीचर ऑफ ज़ैट की एक पोएम होती है जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। एक बार ऐसा हुआ है सिर्फ कि 2 पोएम्स आई हैं, बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे भी 3 थे। एक पोएम में 2 क्वेश्चन थे, एक में 1 था। इट इज़ वेरी रेयर कि आपको ज़ैट में कोई वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन मिले। तो अगर आप पहले तो पूछो कि ज़ैट की वीएआरसी में व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ ज़ैट वीएआरसी, इट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग, पूरा क्रिटिकल रीजनिंग। अलग से भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, आरसी के एंड में भी क्रिटिकल रीजनिंग, बाकी 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, 2 ग्रामर, 2 पैरा जंबल और 1 पोएम। बिफोर आई गो अहेड, बस आपको ये बता दूं कि हमारा जीडीपीआई वैट कोर्स स्टार्ट्स ऑन 4th ऑफ जनवरी, एंड द काइंड ऑफ गाइडेंस, द काइंड ऑफ मेंटोरशिप, द काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपीआई कोर्स दैट वी हैव क्रिएटेड, it doesn't exist in the market. Check out our video on GDPI VAT course. Our new year offer Resolve 26 is now live. There's a massive drop in our Eklavya batch prices. So make sure कि आप बिल्कुल भी ये वाली ऑफर मिस मत करिए, बिकॉज ये वाली ऑफर, इस जबरदस्त ऑफर का फायदा अभी नहीं उठाया तो फिर आप पछताओगे। टू जस्ट गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट डू दीज क्वेश्चंस लुक लाइक। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन हमने साथ में डिस्कस किए हैं हमारे जैट के कोर्स में, बट वेरी क्विकली आई जस्ट रन यू थ्रू। जैसे देखो, आपको 5 सेंटेंस देके बता रहा है, पूछ रहा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे पूछ रहा है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन से, और ऑप्शंस दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक में देयर आर मल्टीपल ब्लैंक्स, जस्ट लुक एट, जस्ट गो थ्रू दी ऑप्शंस वन। आप देखो कि ऑप्शंस कितने हाई फाई वोकैबुलरी लग रही है। यू विल सी कि सारा का सारा लेवल 1 बेसिक लेवल की वोकैबुलरी, मतलब ऐसे वर्ड्स हर किसी आप में से हर किसी को इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है। पैरा जंबल, देयर आर 5 सेंटेंसेस। अगर आप एलिमिनेशन यूज करो तो बहुत इजीली आप आंसर पे पहुंच जाओगे। सो पैरा जंबल्स आर वेरी सॉल्वेबल। These are the para based questions. अब वो पूछ रहा है which of the following statements must be true. This is inference. Which of the following can be concluded? Conclusion का क्वेश्चन। ये आपको 2 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं और वो दोनों पैराग्राफ के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है। सो दिस इज इन्फरेंस। सिमिलरली पैराग्राफ के पास पूछ रहा है कि इसको समराइज कैसे करोगे, कंक्लूड कैसे करोगे। इसी तरीके से मैं आपको ज़ैट 25 भी आई जस्ट क्विकली रन यू थ्रू। तो अगेन ग्रामर का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक, अगेन लुक एट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, सिंपलेस्ट ऑफ द वर्ड। कोई आप ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसका आपको मीनिंग ना पता हो। पैरा जंबल 5 सेंटेंसेस विद ऑप्शंस, वेरी इजीली एलिमिनेट किए जा सकते हैं। अब ये आपको देख के लगेगा कि सर ये कैसा अजीबो गरीब सवाल है, इसमें पिक्चर दे रखी है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है और कुत्ता उसके जवाब में कुछ बोल रहा है, और अगेन इन्फरेंस का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इस इमेज का मैसेज क्या है। बेसिकली दिमाग लगाना है और बताना है कि इस कॉन्वर्जेशन से क्या निकल के आ रहा है। इमेजिन करो अगर ये पिक्चर ना भी होती, एक इंसान बोल रहा है और बदले में कुत्ता कुछ बोल रहा है, तो इस कॉन्वर्जेशन को देख के आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड। सिमिलरली यहाँ भी इन्फरेंस, यहाँ भी इन्फरेंस, यहाँ पे कंक्लूजन एंड अगेन अ पोएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोएम्स अ लिटिल। ज़ैट में जो पोएम्स आती हैं वो आमतौर पे उनकी लेंथ काफ़ी छोटी होती है। जैसे आप देखो, इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम। लाइकवाइज ज़ैट 25 छोटी पोएम है, और आमतौर पे पोएम के एंड में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, लाइकवाइज यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। नाउ इन माई एक्सपीरियंस, ज़ैट की जो पोएम होती है मोस्टली दे आर अनसॉल्वेबल और दे आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अब अगर आप एक लिटरेचर बैकग्राउंड के हो, अगर आप लाइफ में बहुत पोइट्री पढ़ते आ रहे हो तो अलग बात है, बट मोस्टली ये जो पोएम्स होती है ना, इनमें काफी मेटाफोरिकल यूजेज होता है। इनमें जब ऑथर बोलता है कि देयर वाज अ स्टोन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो असल में ना कोई कमरा है ना कोई पत्थर है, वो किसी और ही चीज की बात कर रहा है। द स्टोन रेफर्स मेटाफोरिकली टू समथिंग, द रूम रेफर्स मेटाफोरिकली टू समथिंग, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर मोस्ट पीपल टू मेक आउट कि ऑथर एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। सो इन माई सजेशन, मेरा मानना है कि हमको पोएम तो वैसे ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन मोस्ट केसेस वो सॉल्व होने नहीं वाली। सो डीएम के बाद सेकंड हमको मेरे हिसाब से वीआरसी सेक्शन पे आना चाहिए। वीआरसी सेक्शन के लिए भी अगेन जैसा हमने देखा 40 to 50 मिनट्स का टाइम है हमारे पास मैक्स। स्टार्ट करिए नॉन आरसी क्वेश्चन से, दैट इज माय सजेशन। बिगिन विद नॉन आरसी क्वेश्चंस फॉर श्योर। आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम है नॉन आरसी क्वेश्चंस के लिए। अब इस 15 से 20 मिनट में क्या क्या आ गया, आपके आरसी को छोड़ के बाकी सब आ गया। मतलब इस 15 से 20 मिनट में जितना भी आरसी के अलावा आपको जहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन 15 to 20 मिनट्स। पोएम, पैरा जंबल, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, पैरा बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पोएम, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। माय सजेशन टू यू इज कि पोएम को देखते ही छोड़ दीजिए।
मतलब जैसे ही आपकी पोएम सामने आएगी, डोंट रीड इट, डोंट रीड अ सिंगल लाइन, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। आई नो इट वुड साउंड वेरी रेडिकल, आपको और किसी ने सजेशन नहीं दिया होगा और आप बोलोगे कि सर ऐसा ऊट पटांग सजेशन आप ही दे सकते हो, बस एक हाँ ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, अगर मुझ पे भरोसा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये फॉलो करो। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि पोएम आप अटेम्प्ट कर लो, आप प्रीवियस ईयर भी अटेम्प्ट करके देख लो। इन बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या होगा? बेस्ट केस सिनेरियो में आपका एक क्वेश्चन सही होगा, एक गलत होगा। बेस्ट केस सिनेरियो दे रहा हूँ आपको, और इसमें कम से कम आप 5 से 6 मिनट लगा दोगे, तो आपका 5 से 6 मिनट इसमें चला जाएगा। अब सोचो, क्या 5 से 6 मिनट लगा के एक क्वेश्चन सही और एक गलत, यानी कि +1 आपको मिला और आपको -0.25 मिला। डू यू थिंक 0.75 मार्क्स जस्टिफाइज द 5 और 6 मिनट्स दैट यू वुड स्पेंड ऑन अ पोएम? टू मी इट वुडंट। अब आप बोलो क्या पता सर दोनों भी सही हो जाए, ठीक है, यही होप है जो आपको इसमें टाइम लगवाएगी, ठीक। तो अगर आपको ये वाला सजेशन नहीं मानना कि पोएम को देखते ही छोड़ दो, देन आई वुड सजेस्ट कि पोएम को 1 मिनट में पढ़ना, और कोई भी क्वेश्चन जब पोएम का मिले तभी अटेम्प्ट करना, इफ यू आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट। क्योंकि पोएम में ये भी बहुत बार होगा कि आपको लगेगा कि ऑप्शन ए और बी में है, सी हो सकता है, बट ज्यादा चांस लग रहा है ए और बी में, और आंसर एक्चुअली में डी था, ठीक। तो इन दोनों में से आप देख लो क्या करना है। नाउ कमिंग टू आरसीज, आरसी के लिए आपको 20 से 30 मिनट आप मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप ऐड करोगे, मैंने बोला कि नॉन आरसी में आपको 15 टू 20 मिनट स्पेंड करना है और आरसी में मैक्सिमम 20 टू 30 मिनट स्पेंड करना है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो इट विल गेट टू द नंबर दैट वी हैड पुट इन माइंड, हमारे जो मन में था कि 40 टू 50 मिनट्स के आसपास हम खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम 50। नाउ व्हेन इट कम्स टू आरसी, मेरा सजेशन है कि आप 2 से 3 आरसी कर लो इन 20 टू 30 मिनट्स। मैं बेसिकली ऑन एन एवरेज 10 मिनट पर आरसी लेके चल रहा हूँ, जो आपका लगेगा। So you can attempt 2 to 3 RCs, but I would highly recommend to not attempt all the RCs in the first round. अब अगेन कितने RCs होंगे? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। सारे RC मत करिएगा फर्स्ट राउंड में, वरना आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे चला जाएगा। ऑल्सो बिफोर यू बिगिन एन RC, बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट्स ROI। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज दैट इज नोटोरियस फॉर गिविंग RCs विद सच पुअर ROI कि उनको अटेम्प्ट करने की सेंस ही नहीं बनती। जैसे ये देखो, ये Z24 का RC है। अब अगेन बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है, ये एक मीडियम साइज आरसी है और इसके एंड में 2 क्वेश्चन है। आपको लगता है आरसी अटेम्प्ट करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि इस आरसी को आप आरओआई लेवल पे ही रूल आउट कर दो। क्यों? क्योंकि आप ये आरसी अटेम्प्ट करने में कम से कम 8 मिनट लगाने वाले हो। बिकॉज अंडरस्टैंड दैट के आरसी इतने आसान तो होते नहीं कि रीडिंग करी, क्वेश्चन पढ़ा, मार्क किया। इसके लिए भी आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस पढ़ोगे। एंड आरसी इज समथिंग दैट इनवेरिएबली, चाहे कम क्वेश्चन भी होंगे ना, प्रोसेस सेम फॉलो करना पड़ता है, 7 से 8 मिनट जाते ही हैं। अब सोचो 8 मिनट लगा के अगर इसका एक क्वेश्चन सही और एक गलत हुआ, वही पोएम वाला आइडिया हो गया। एक और देखो अगला पैसेज, ये भी Z24 का। अब अगेन मान लो एक छोटा सा पैराग्राफ है, जैसे नॉर्मल पैराग्राफ होते हैं। अगर लेट्स से इस टाइप का पैराग्राफ है, इस टाइप का पैराग्राफ है, इस टाइप का पैराग्राफ है और 2 क्वेश्चन है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर तो मैं उसको आरसी में गिनूंगा ही नहीं, फिर तो मैं उसको पैरा बेस क्वेश्चन में गिनूंगा। बट अगर इस लेंथ का आरसी है, अगर इस लेंथ का आरसी है और 2 क्वेश्चन है ना, आप इसको यहीं पे रूल आउट कर दो, इस वाले पैसेज को अटेम्प्ट ही मत करो। नाउ लुक एट द थर्ड पैसेज। हाँ ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि वही छोटा पैसेज है और 3 क्वेश्चन है। तो मैंने बोला मीडियम लेवल पैसेजेस होते हैं और 3 क्वेश्चन है। अब ये भी कोई बहुत अच्छा आरओआई नहीं है, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम दैट। अब ये देखो कितना बड़ा, मतलब अच्छा खासा बड़ा पैसेज है कि नहीं है, और इस बड़े से पैसेज के एंड में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू कैन लीव फॉर लेटर। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको तो डेफिनेटली छोड़ो ही छोड़ो, बट एटलीस्ट यू कैन लीव इट फॉर राउंड नंबर 2। अब ये पैसेज ठीक है, इसका आरओआई बेटर है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आप स्कैन करके, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कैट में बताया था, पैसेज को स्कैन करो। आरसीज कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं करना, सेम प्रोसेस जो मैंने कैट के लिए आपको बताया कि पैसेज को स्कैन करो, क्वेश्चंस देखो और डिसाइड करो कि करने वाला पैसेज है या नहीं। बट ये स्कैन तब करना है जब आपका आरओआई इजाजत दे, जब आपका आरओआई अलाउ करे। ऐसे ही यहाँ पे देखो Z25 प्रॉपर फुल पेज पैसेज है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, स्कैन करिए, क्वेश्चन देखिए, डिसाइड करिए। ये देखो अब छोटा पैसेज है, साइज में अच्छा आरओआई है, इसका 3 क्वेश्चन है, ठीक है, स्कैन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे। सेम फॉर दिस थर्ड पैसेज। अब ये देखो अच्छा खासा बड़ा पैसेज है कि नहीं है, और इसमें 3 क्वेश्चन है, तो अगेन यू कैन लीव इट फॉर राउंड 2। ये वाला पैसेज स्कैन करो, क्वेश्चन देखो, डिसाइड करो। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कैट के आरसीज के लिए, वही आई वुड रिकमेंड कि आप फॉलो करिए जैट में। बट हाँ, बी माइंडफुल ऑफ द आरओआई। अगर कोई आपको ऐसा पैसेज मिलता है जो एक मीडियम साइज का पैसेज है और जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, आई वुड से उस पैसेज को वहीं पे छोड़ दीजिए। उसमें आप कभी भी आरओआई जस्टिफाई नहीं होगा, यू विल ओनली एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। अगर आरओआई जस्टिफाइड लग रहा है तो उसके बाद स्कैन, क्वेश्चन एंड जैसे कैट में डिसाइड करते थे डिसाइड करिए। बट मेक श्योर यू अटेम्प्ट ओनली 2 to 3 आरसीज इन राउंड 1, लीव अदर्स फॉर लेटर। ओके, अगर आप मुझसे पूछो कि सर ऑन एन एवरेज आपने सेक्शन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वीआरसी जैट के,
तो कितने कितने क्वेश्चन करने वाले लगे। तो मैं आपको 2018 टू 25 का एक रनडाउन दे देता हूँ। सो जैट 2018 के वीआरसी में मैक्सिमम 15 क्वेश्चन करने वाले थे। ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ, ये मैं एक 99 परसेंटाइलर की बात कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 26 देवर 15 क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन अटेम्प्टेड। और फर्दर मैंने ब्रेक डाउन भी दे दिया कि आरसी के 13 क्वेश्चन थे जिनमें से 6 मुझे लगे कि डुएबल थे। ऐसे ही पैरा बेस्ड में 5 के 5 थे, पोएम में 1 करने वाला था, पैरा जंबल 2, फिल इन द ब्लैंक 1 करने वाला था, ग्रामर 1 करने वाला था। अब इसी तरीके से जैट 19 में वी हैड 18 आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस दैट वर डुएबल, 2020 16 आउट ऑफ 26, 2022 22 आउट ऑफ 26। तो दिस वाज परहैप्स द इजीएस्ट दैट दैट गॉट। जैट 2023 में 20 क्वेश्चंस डुएबल थे, 24 में 17 थे और 25 में 18। तो अगर एक एवरेज आप देखो तो यू विल सी कि 15 टू 22 की रेंज है, जिसमें 22 इज मोर एन आउटलियर। अगर एक ट्रू एवरेज आप पकड़ो तो वन कैन से दैट 16 टू 18 या 16 टू 19 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। डुएबल इन द सेंस एक 99 परसेंटाइलर कर सकता है ये वाले क्वेश्चंस। यस, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने माइंड में टारगेट लेके जाओ कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं जैट वीआरसी में, नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा। मेरी फिलॉसफी वही है कि जो आता है, जहां पे कॉन्फिडेंट हो अटेम्प्ट करो, जहां पे श्योर नहीं हो छोड़ दो। बट हाँ, जैट में अगर इफ यू आर श्योर दैट द आंसर इज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस एंड दीज टू ऑप्शंस ओनली एंड यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट 8 क्वेश्चंस, तब आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। ओके, ऑल राइट, विद दैट वी कम टू द लास्ट ऑफ द 3 सेक्शंस, क्वांट एंड डीआई। अब अगेन मुझे क्वांट और डीआई की नॉलेज नहीं है, तो जो ये मैं सजेशंस दे रहा हूँ दीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय रमन सर। तो रमन सर का ये बताना है कि क्वांट और डीआई के सेक्शन में आप पहले तो ये करो कि आप क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे हमने डिसाइड किया राउंड 1 में 40 टू 50 मिनट्स है, आप एक क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आपको फर्स्ट रीड में वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दो। सर ने इस बात पे काफी स्ट्रेस किया कि आप क्वेश्चन की लेंथ के बेसिस पे डिसाइड मत करना कि लेंथी क्वेश्चन है तो छोड़ देता हूँ या छोटा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कर लेता हूँ। नहीं, लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा क्वेश्चन भी आसान हो सकता है, बड़ा भी मुश्किल हो सकता है, वाइस वर्सा। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, इफ आफ्टर वन रीडिंग यू फील दैट यू कैन डू इट, अटेम्प्ट इट, इफ नॉट देन लीव इट। ठीक है। दूसरा, आप डीआई के सेट्स को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि डीआई के सेट्स काफी बार करने वाले होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। हाउएवर, अगर आपको कोई सेट लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हैवी है, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला सेट मुश्किल है, तो ऑफ कोर्स सेव इट फॉर लेटर, बिल्कुल जैसे क्वांट में कर रहे हैं। एक मेरी तरफ से एक सजेशन है कि लर्न टू लीव क्वेश्चन मिडवे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना क्वांट में होती है कि आप सेक्शन के बीच में छोड़ते, आपको लगता है कि कर लिया तो अंत तक लेके जाऊंगा, अब तो आज तो यहाँ तो ये नहीं है, मैं नहीं, वो मत करो। हमने देखा था कि हमारे पास पर क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम है। अगर किसी क्वांट के क्वेश्चन को करते हुए आपको 2.5 या 3 मिनट हो गए और अभी तक आंसर पे नहीं पहुंचे, लीव इट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। वो उस चक्कर में टाइम वेस्ट मत करते रहो अपना। ऑलराइट, टुवर्ड्स द एंड आपके कुछ एफएक्यूज ले लेता हूँ। सबसे पहला कि मेरा आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए जैट में, ओवरऑल या इंडिविजुअल सेक्शन में। तो अगेन मैंने हमेशा से आपको बोला, देयर इज नो नंबर। मैंने कैट में भी बार बार आपको ये बोला कि एक नंबर लेके मत चलिए कि मुझे इतने क्वेश्चन तो करने ही करने। सिंपल लॉजिक यही होता है कि जितने मुझे आता है, जितने आंसर्स को लेके मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूँ, उनको अटेम्प्ट करूंगा। हाँ, अगर मैंने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए तो बियॉन्ड दैट जब भी मैं किसी 2 ऑप्शन में श्योर होऊंगा कि इन्हीं दोनों में आंसर है, वहां पे मैं रिस्क ले लूंगा। दैट्स इट। अब वो नंबर जितना आएगा उतना आएगा। आप में से काफी लोगों ने ये एक नंबर लेके गए थे ना, एलआरडीआई में, कैट में इतना करूंगा, क्वांट में इतना करूंगा, आपको लगता है उससे फायदा हुआ? अच्छा किया आपने। कैन आई लीव 8 क्वेश्चंस पर सेक्शन की ओवरऑल? तो मैंने क्लियर कर दिया, ओवरऑल आपने 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हो पूरे के पूरे पेपर 1 में से। सो लेट्स से आपके टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, आपने लेट्स से इवेंचुअली 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 20 छोड़े। तो ये जो 20 क्वेश्चंस आपने लीव किए, इन 20 क्वेश्चंस में से आपको 8 के लिए पेनलाइज नहीं किया जाएगा। जो बाकी के 12 क्वेश्चन है उनके लिए पेनलाइज किया जाएगा 0.1। तो आपकी टोटल पेनल्टी हो गई 1.2 मार्क्स की। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये 1.2 मार्क्स ठीक है, ओवरऑल स्कोर में से तो आपने निकाल लिया, ये सेक्शन में कैसे निकालेंगे? मतलब ये 1.2 मार्क्स मेरे वीआरसी सेक्शन से डिडक्ट होंगे, क्वांट से होंगे कि डीएम से होंगे? तो वो डिपेंड करता है प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन का क्या मतलब है? आपके 1.2 मार्क्स की पेनल्टी लगनी है, ओवरऑल मार्क्स में से तो कटेगा। किस सेक्शन में कितना कटेगा मैं बताता हूँ। जैसे डीएम में टोटल 21 क्वेश्चन है, राइट? तो 21 आउट ऑफ 76 इस प्रपोर्शन में आपके 1.2 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो भी ये वैल्यू आएगी ना, 21 डिवाइडेड बाय 70, सॉरी मैंने 76 क्यों कर लिया, 75 आई मेंट। टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चन है, राइट? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ गिवन सेक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ द सेक्शन। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना डीएम में से कटेगा। सिमिलरली 26 क्वेश्चंस होते हैं आपके वीआरसी में, तो 26 बाय 75 इंटू 1.2 इतना आपका वीआरसी में से कटेगा। एंड लाइकवाइज जो लास्ट आपका सेक्शन है 28, इतना आपका क्वांट प्लस डीआई वाले सेक्शन में से कटेगा। ठीक है। सो बेसिकली जितनी आपकी टोटल पेनल्टी है क्वेश्चन छोड़ने की, उसको प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट किया जाएगा हर सेक्शन से। और वो किसका प्रपोर्शन होगा कि उस सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन है कंपेयर्ड टू द ओवरऑल पेपर। हाउ इज द पेनल्टी ऑफ लीविंग क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेक्शंस, ये मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया।
इज दैट वीआरसी टफर देन कैट वीआरसी? डिपेंड आप कैट के कौन से वीआरसी को कंपेयर करते हो। अगर आप कैट 24 की वीआरसी को कंपेयर करते हो, डेफिनेटली इट इज टफर। बट अगर आप कंपेयर करते हो कैट 23 या 21 को, तो आई वुड से इट इज सिमिलर, इट इज कंपेरेबल। हाउ इज दैट वीआरसी डिफरेंट फ्रॉम कैट वीआरसी? एक, दैट में पोएम आती है, कैट में नहीं आती। दूसरा, कैट में क्रिटिकल रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बट जैट में तो नेक्स्ट लेवल की इंपॉर्टेंट है। जैट की वीआरसी में तो क्रिटिकल रीजनिंग ही क्रिटिकल रीजनिंग है। देन जैट में आपके ऑप्शंस मैंने देखा है कि ज्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू कैट। तो इन कैट इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि 4 में से क्लियर ऑप्शन सही है, बाकी बेकार है। जैट में वो क्लोजनेस ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑप्शंस भी जैट में ज्यादा है, 4 की जगह 5 है। एंड जैट में फिल इन द ब्लैंक और ग्रामर आती है, जो कि हमारे कैट में नहीं आती। इज देयर अ व्यू पेपर बटन इन कैट? यस, बिल्कुल। जिस तरीके से कैट के हर सेक्शन में व्यू सेक्शन का बटन होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी व्यू पेपर होता है। वो पूरा का पूरा पेपर आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि जैट में कोई ऐसा इंडिविजुअल सेक्शनल टाइम लिमिट तो होती नहीं है। फाइनली, आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द जैट एस्पिरेंट्स, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार जब जैट हो जाए तो जैट की परसेंटाइल प्रेडिक्शन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कैट में आपने करके देख लिया, कुछ फायदा हुआ उससे। फर्दर जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करिएगा। कुछ लोगों के लिए एक्सजीएमटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सीमैट हो सकता है, बट अलॉन्ग विद दैट अपनी जीडीपीआई प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। यू कैन नॉट वेट फॉर 29 जनवरी टू स्टार्ट योर जीडीपीआई प्रिपरेशन, बाय देन इट विल बी टू लेट। तो वंस यू आर डन विद दैट, सॉरी ये मैं जैट लिखना चाहता था, आफ्टर दैट जीडीपीआई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी और कमेंट है, क्वेश्चन है जैट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को लेके, जैट को लेके, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स। बट हाँ, मैंने इससे पहले एक जैट को लेके इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने 20 स्कूल्स की बात की है, जैट में कौन से 20 स्कूल आते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स की बात की है, वो देख लीजिएगा। मतलब हो सकता है आपका जो कमेंट हो, जो कंसर्न हो, वहाँ पे आंसर हो। अदरवाइज यू कैन पुट इन योर कमेंट्स। अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, आरएम के बारे में जानना चाहते हैं, कैट प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए एंड वी विल रीच आउट टू यू। फाइनली, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। लेट्स आरएम।